अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह नाम पढ़ रहे हैं और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और तकरीबन 75 हमने आयत कंप्लीट की है और उसको आगे से कंटिन्यू करेंगे बिस्मिल्लाह। और फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने कहा एक सितारा देखा, आपने कहा ये मेरा रब है। जब वो गरूब हो गया तो कहा मैं गरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। 76। फिर चाँद को चमकता हुआ देखा तो कहा मेरा रब तो ये है। जब वो भी गरूब हो गया तो आपने कहा कि अगर मुझको मेरा रब हिदायत ना करता रहे तो मैं गुमराहों में हो जाऊं। 77। फिर जब आफताब को देखा चमकता हुआ कहा तो ये मेरा रब है, ये सब में बड़ा है। जब वो गरूब हो गया तो आपने कहा ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। 78। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को और ज़मीनों को पैदा किया, मैं तो खालिस मुसलमान हूँ और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। 79। इब्राहीम की कौम उनसे बहस करने लगी। उन्होंने कहा क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे बहस करते हो जिसने मुझे सीधा रास्ता बताया है, और मैं इन चीज़ों से नहीं डरता जिनको तुमने शरीक बना लिया, मगर मेरा रब जो चाहे वो तो हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए, क्या तुम ख्याल नहीं करते? और मैं उन चीज़ों से कैसे डरूं जिसने तुमको शरीक बनाया है? जब तुम इससे नहीं डरते तो तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक बनाया है जिस पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं नाजिल की। इन दो जमातों में से अमन का ज़्यादा मुस्तहक़ कौन है अगर तुम खबर रखते हो? 81। जो मोमिनीन अपने ईमान को शिर्क में मखलूत नहीं करते उन्हीं के लिए अमन है और वही राह पर चल रहे हैं। 82। और ये हमारी हुज्जत थी और वो हमने इब्राहीम को दी थी इनकी कौम के मुकाबले में, और हम मर्तबों में बढ़ा देते हैं जिससे हम चाहते हैं, बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला बड़ा बड़ा इल्म वाला है। 83। और हमने इब्राहीम को एक बेटा इसहाक दिया और एक पोता याकूब दिया, और हमने हर एक को हिदायत दी। इब्राहीम से पहले ज़माने में हमने नूह को हिदायत दी थी, इब्राहीम की औलाद में से दाऊद को, सुलेमान को, अय्यूब को, यूसुफ को, मूसा को और हारून को हिदायत दी थी, और हम इस तरह एहसान करने वालों को यही सिला दिया करते हैं। 84। और हमने ज़िक्रिया को भी, याहिया को, ईसा को, इलियास को भी यही हिदायत दी थी और ये बड़े शाइस्ता और नेक थे। 85। और हमने इस्माइल को, यसा को, यूनुस को, लूत को भी हिदायत की थी और हर एक को तमाम जहान के लोगों पर फ़ौक़ियत दी थी। 86। आप ये देखें इसमें कैसे अल्लाह ताला जो है हर चीज़ की, पहले तो आप ये देखें कि हम मुसलमान हैं बहैसियत और हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वो हम अल्लाह की वहदानियत को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी चीज़, जो भी इंसान शिर्क करेगा वो मुसलमानों में से नहीं होगा, चाहे वो चाँद सूरज, आपने देखा कि जो लोग शिर्क करते हैं उनकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि अल्लाह एक है, उसमें अल्लाह के आगे किसी को शिर्क करना तो ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह कबीरा है। इसकी तो माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने तमाम उसको माफ़ कर दूंगा, अपने जो अल्लाह के गुनाह जो वो माफ़ कर देंगे, लेकिन एक अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क वह ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला के साथ किसों को मिलाना, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो बहुत ही बड़ा है। हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है और नबी, हमारे नबी ख़ातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमारा ईमान है मर्तदन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।